औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा सबसे आईजीएसई लेवल का सबसे पहला चैप्टर है, दैट इज़ रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो ये वाला टॉपिक है, ये वाला चैप्टर है, ये बहुत ही लेंथी होने वाला है और आपने ध्यान से सारे लेक्चर्स को तरतीब से सुनना है ताकि आपको सारे अच्छी तरह से आपके डाउट्स क्लियर हो सके। लेट्स स्टार्ट विद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं वो किस बेस पे होती हैं, वो किन टाइप्स पे होती हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहला है असल में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहला उनमें से है मूवमेंट होती है। मूवमेंट का सिंपल मतलब होता है कि एक इंसान अपनी पोजीशन, अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो दिस इज़ एक्चुअली द मूवमेंट। तो लिविंग बंदा कर सकता है लेकिन नॉन लिविंग तो नहीं कर सकता। इसी तरह से जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन मतलब दो तरह से होती है हमारे पास। इसको अगर मैं समझाता चलूँ यहाँ पे, तो रेस्पिरेशन ऑफ टू टाइप्स एक्चुअली। एक को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है जी। एक होती है सेलुलर और एक होती है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। और अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ना, वो होती है सेल्स के अंदर, जिसका रिजल्ट में एटीपी बनता है और आपके सेल्स तक प्रोवाइड किया जाता है। जबकि ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन होती है असल में गैसियस एक्सचेंज, जिसमें O2 बॉडी में एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाती है। तो रेस्पिरेशन दोनों तरह की कोई भी है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है, नॉन लिविंग का नहीं है। इस तरह सेंसिटिविटी मतलब सेंस कर सकते हैं, तो मतलब हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर डिटेक्शन होता है किसी भी स्टिमुलस का। स्टिमुलस क्या होता है? सिंपली जो चेंज है, हम कहते हैं कोई भी चेंज आया ना, वो होता है स्टिमुलस। वो जो चेंज है, वो चेंज इंटरनल इन्वायरमेंट में भी हो सकता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी हो सकता है, ठीक है जी। तो ग्रोथ इज़ अ परमानेंट इंक्रीज इन द साइज, ग्रोथ भी होता है। इस तरह रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने जैसे नए सेल्स बना लेना। इवन के जो छोटे सेल्स होते हैं ना, जो सिंगल यूनिसेलुलर जिनको हम कहते हैं, वो तो बाइनरी फिशन वगैरह कर लेते हैं, जिस तरह बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, तो डिवाइडिंग इनटू टू बाय द बाइनरी फिशन। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल, जिस तरह प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, तो बहुत सारे और हैं, तो सेक्सुअली या एसेक्सुअली दो तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। इस तरह है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या था? रिमूवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म से टॉक्सिक मटेरियल्स का, मेटाबोलाइट्स का, नाइट्रोजिनस वेस्ट का निकलना, दिस इज़ एक्सक्रीशन। जिसमें आपके पास स्पेशली द यूरिनेशन आ गया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल हो गया। इस तरह न्यूट्रिशन, खाना शाना खाते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग चीज़ें तो खाना नहीं खाती, वेरी सिंपल, इसलिए। सो दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसको आपने याद रखने के लिए जो निमोनिक है, दैट इज़ अ MRS ग्रेन, मिसिस ग्रेन। मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। सो ये है जी याद रखने का निमोनिक। आगे हम स्टार्ट करते हैं जी क्लासिफिकेशन के बारे में। और असल में क्लासिफिकेशन का आपको कॉन्सेप्ट देना है। क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन हम सिंपली कहते हैं कि चीज़ों को क्लासिफाई करना। अब इसकी कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई बेस होती है, ठीक है जी। तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं व्हाट इज़ स्पीशी एक्चुअली। तो हम कहते हैं कि भाई कोई भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो आपस में सेक्सुअली इंटर कोर्स कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और उससे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये बात इंपॉर्टेंट है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब उनसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने लाजमी है। अगर उनसे जो ऑफस्प्रिंग है वो इनफर्टाइल प्रोड्यूस होगा तो वो स्पीशी नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, जो एक म्यूल है, मतलब म्यूल क्या चीज़ होता है असल में, हम कहते हैं जब मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी आपस में करें, या फिर फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी की आपस में इंटरकोर्स करें, तो उससे ऑफस्प्रिंग होगा, उसको कहते हैं म्यूल, और ये इनफर्टाइल होगा। तो ये स्पीशी आप सेम नहीं कह सकते। अब जो होता है ना क्लासिफिकेशन का सिस्टम, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। तो असल में ना क्लासिफिकेशन के सिस्टम को कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एक्चुअल में उसको नाम स्पेसिफिकली दिया जाता है, दैट इज़ द
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है जी। अच्छा, बाई का मतलब टू, तो मतलब एक्चुअल में जो साइंटिफिक नेम होता है ना वो टू चीज़ों पे कॉम्प्राइज कर रहा होता है। एक को हम कहते हैं जीनस और एक को हम कहते हैं स्पीशी। तो दो चीज़ों के ऊपर असल में ये नाम होता है, ठीक है जी, जीनस का नाम और स्पीशी का नाम। तो इसकी वजह से इसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है जी। तो अच्छा, अब देखें हमारे पास दो सिस्टम है, एक है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक है नेचुरल सिस्टम, ठीक हो गया। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूजेस इंपॉर्टेंट फीचर विच आर शेयर्ड बाय द लार्ज ग्रुप एज द पॉसिबल, ठीक है जी। मतलब हमारे पास दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक नेचुरल सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने बनाया और मैन मेड होता है, ठीक है। अब हम स्पीशी को अगर डिफाइन करें अगेन, तो यहाँ पे मैंने पहले बता दिया, वैसे स्पीशी कैन डिफाइन एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीशी, ठीक है जी। आगे हम वापस आ जाते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो होता है एक नाम होता है स्पीशी का और एक नाम, फॉर एग्जांपल इंसान का नाम अगर मैं डिस्कस करूं तो दैट इज़ द होमो सैपियंस, ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, ये एस स्मॉल है, होमो सैपियंस। तो ये जो पहला नाम है एक्चुअली ये किसका नाम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब जो पहला नाम होता है वो हमेशा कंसिडर, तो जो पहला नाम होता है वो जीनस का नाम होता है और जो दूसरा नाम होता है वो स्पीशी का नाम होता है। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रख लेनी है, ठीक है जी। तो मतलब यहाँ पे जो मैंने होमो लिखा था दिस वाज द, ये किसका नाम है, जीनस का, ठीक है। दिस इज़ द नेम ऑफ जीनस, ह्यूमन जीनस, और ये है स्पीशी का नाम, ठीक है। तो इस तरह से हर जो कोई भी साइंटिफिक नेम है दो चीज़ों के ऊपर कंप्राइज कर रहा होता है। इसके अंदर रूल होता है कि जो जीनस का नाम होता है वो आप कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, ठीक है जी। जबकि जो कि आपका स्पीशी का नाम है वो हमेशा स्मॉल लेटर से आप स्टार्ट करना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल अब आपके पास कोई भी चीज़ देख सकते हैं डिटेल में हम, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुकू फ्लावर एंड द लेडी स्मोक आर टू कॉमन नेम्स फॉर द सेम वाइल्ड प्लांट एक्चुअली। मतलब वाइल्ड प्लांट के लिए ये दो क्या हैं, कॉमन नेम्स हैं। मतलब हर जगह पे हर बंदा डिफरेंट यूज़ कर सकता है, लेकिन आप एक चीज़ याद रखें कि होता क्या है भला, होता कुछ यूँ है कि ये इसका एक बिल्कुल सा सिंपल सा नाम जो होता है ना, और उसको हम कहते हैं दैट इज़ द साइंटिफिक नेम, पूरी दुनिया में एक ही होता है जिसको हम कहते हैं कार्डामाइन पैरेंथेसिस इज़ यूज्ड, हाउएवर देयर इज़ नो चांस ऑफ एरर, क्योंकि उसमें तो एरर हो सकता था बट इसमें कोई एरर नहीं होता। तो ये तो पहले मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसी तरह से कुछ चीज़ों के नाम सेम हो सकते हैं, जीनस का नेम सेम हो सकता है बट स्पीशी का नाम चेंज हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है द स्टाउट एंड द वेजल आर द बोथ इन द जीनस मस्टेला बट दे आर डिफरेंट स्पीशीज। द स्टाउट इज़ द मस्टेला अर्मीना एंड द वेजल इज़ द मस्टेला निवेलिस, ठीक हो गया। द नेम ऑफ द जीनस जेनरिक नेम इज़ ऑलवेज गिवन द कैपिटल लेटर एंड द नेम ऑफ द स्पीशी स्पेसिफिक नेम ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। तो ये बात भी एक इम्पॉर्टेंट बात होगी आपके माइंड में, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने कह दिया कि अगर कुछ बेसिक टर्म है, अगर एडोलस होगा उसका मतलब एडिबल होता है, अगर इक्वेटालिस होगा उसका मतलब लिविंग इन वाटर होगा, अगर बल्बोसस होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, एडोलस के अंदर ही एक बात मेंशन है, एडिबल लग रहा है, फील हो रहा है, एक्वाटर मतलब एक इक्वेटिक लग रहा है तो लिविंग इन वाटर, बल्बोसस बल्ब आ रहा है उसमें तो हैविंग बल्ब। इस तरह सिरेटस हम कहते हैं, ये वो होती है असल में ना, सिरेटस जो होती है ना ये उसको कहते हैं आरी, नहीं किस तरह होती कोई, अगर आप कभी गांव से अगर कोई बंदा थोड़ा सा ताल्लुक़ रखता है तो उसको पता चल जाएगा, आरी या सॉ, SAW, ठीक है। सिरेटस मीन हैविंग द जैग्ड एज। सो दिस वॉज all about today's lecture. In the next lecture inshallah we will discuss about the different types of kingdom. Actually there are 5 type kingdom जो कि हम पढ़ेंगे कि रॉबर्ट विटेकर साहब ने दिया था, सबसे रिसेंट वही था, बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको बहुत ही डिटेल में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे और यही सारा का सारा चैप्टर होगा बहुत ज़्यादा डिटेल में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एफ़र्ट लगती है और फिर जाके आपके लिए वीडियो बनती हैं, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक सबसे पहले मेरी वीडियोस जो हैं वो पहुंचती रहें। और आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, क्योंकि यार मेरा भी MBBS चल रहा है, तो साथ में बहुत ज़्यादा